नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणपति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो लेकर आए थे तो उसमें हमने देखा था प्रकार 1 के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था शब्द सादृश्यता और समरूपता के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ लिया था स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, जिसमें स्थिति नंबर 1 में पढ़ा था दोस्तों देश और देश राजधानी, और स्थिति नंबर 2 में पढ़ा था देश और उसकी मुद्रा के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं अक्षर सादृश्यता और समरूपता के बारे में। तो प्रकार नंबर 2 है अक्षर सादृश्यता और समरूपता। तो स्थिति नंबर 1 देख लेते हैं। स्थिति नंबर 1 देख लेते हैं, इसकी क्या है। तो दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनना है। इसमें से जानने से पहले अक्षर शब्द समरूपता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अक्षर सादृश्यता क्या है। तो अक्षर समरूपता पर आधारित प्रश्नों में से अक्षरों और अक्षर समूहों के 2 युग्म दिए गए होते हैं। पहले युग्म में 2 अक्षर या अक्षर समूह दिए गए होते हैं। अक्षर दे दिया जाएगा या फिर ये दिया जाएगा या फिर पूरा समूह दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरे युग्म में केवल एक अक्षर समूह होता है। पहले युग्म के दोनों अक्षर और अक्षर समूह के मध्य कुछ खास संबंध होता है दोस्तों। अक्षर या अक्षर समूह के इन दोनों के मध्य कुछ खास संबंध होता है। ठीक है। तो अभ्यर्थियों को इस संबंध का परीक्षण करना होता है और इसी दोनों के संबंध के आधार पर कुछ विकल्प दिए जाते हैं। उस अक्षर समूह को चुनना होता है जो दूसरे युग्म को पूरा कर सके। अक्षर समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, कि यहाँ पास एक उदाहरण दिया गया है। इससे हम लोग पूरा अक्षर समरूपता या सादृश्यता के बारे में समझते हैं। तो यहाँ दिया है, पहला उदाहरण है AFKP अनुपाते BGLQ समानुपाते CHMR अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पास हमको बताना है कि यदि AFKP का अनुपात में दिया है BGLQ, तो इसी से संबंधित हमें इसका आंसर ढूंढना है कि यहाँ पास CHMR है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पास क्या होगा। तो जान लेते हैं दोस्तों कि जैसे दिया है इसका हल देख लेते हैं। जैसे यहाँ A है, यहाँ F है, यहाँ K है, यहाँ P है। तो दोस्तों A के बाद B आता है। तो A के बाद यहाँ पास A एक नंबर पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पास A एक नंबर पर है, तो +1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो यही यहाँ पास दिया है दोस्तों कि A जो है B में आता है। तो A एक नंबर पर आता है, 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो 2 नंबर पे कौन आता है? B आता है। तो और F 6 नंबर पर आता है दोस्तों। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 किस नंबर पे आता है? G आता है। 7 नंबर पे G आता है। इसी प्रकार K कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 11 नंबर पे। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। और 12 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? L आता है। और इसी तरह P है दोस्तों। P कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पे। तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? Q आता है। इसका तो सॉल्व हो गया इजली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ा तो 2 आया, 6 F आया, तो 1 जोड़ा तो 7 आया, तो G आ गया। 11वें नंबर पे K आया, तो 11 पर +1 जोड़ा तो 12 आया, L आ गया 12 नंबर पे। 16 P आता है 16 नंबर पे। 16 में 1 जोड़ा 17 आया, 17 नंबर पे Q आता है। ठीक उसी प्रकार C कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पे। C आता है हमारा 3 नंबर पे। तो C 3 नंबर पे आता है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 नंबर आएगा। तो 4 नंबर में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 4 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? D आता है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और H कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 8 नंबर पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 8 नंबर पे आता है। और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? I आता है। तो इसलिए यहाँ पास I हो जाएगा। और M जो होता है, M अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे आता है। और 13 + 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। और 14 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? N आता है दोस्तों। तो N हो जाएगा।
18 नंबर। तो आर जो है आर 18 नंबर पे आता है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 नंबर आएगा। तो 19 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? एस आएगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? DINS। तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण है, दिए गए विकल्पों में से कुछ ऐसे संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो यहाँ पास दिया है WUS अनुपाते DFH समानुपाते MKI अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसा ट्रिक आजमाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पास दिया है, ऐसी ट्रिक नहीं आजमाने की ऐसे बिना ट्रिक के ही आप सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है, फिर गलत हो जाता है। तो ऐसे हम भी इसको देखना अभी करेंगे तो अपने ट्रिक से। तो यहाँ पास क्या लिखा है? एस के बाद टी आता है, टी को छोड़ो यू आया, फिर यू के बाद क्या आएगा? भी आएगा, भी को छोड़ो बी के बाद क्या आएगा? डब्लू आएगा। तो ऐसे ट्रिक तो ले लीजिए। फिर ऐसे ट्रिक इसमें आजमाएंगे, डी आया, डी के बाद क्या आता है? ई आता है, ई को छोड़ो एफ आया, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है, जी के बाद छोड़ो एच आया। तो ठीक है, ऐसे तो ट्रिक आजमा लिए, काम कर गई। फिर इसमें देखते हैं, इसमें आया आई के बाद जे छोड़ो के आया, के बाद एल छोड़ो एम आया। ठीक, ऐसे ट्रिक आ गई। फिर ऐसे में इसमें आजमाते हैं, एस के बाद ओ छोड़ो, ओ के बाद क्या आया? पी आया, पी को छोड़ो क्यू आया, क्यू के बाद आर आया, आर को छोड़ो एस आया। तो आप लोग कहते हैं, सोचते होंगे कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हम कहते हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्यों होगा? देखते हैं। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं डब्लू जो है, डब्लू कितने नंबर पर आता है? 23 नंबर पे। और इसके विपरीत वर्ण में हम लोग देखते हैं कि 23 नंबर पे क्या आता है? डी आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आया है डी आया है, इसलिए इसमें क्या आया है? डी आया है दोस्तों। फिर 21 नंबर पे यू आता है, 21 नंबर पे यू आता है, इसके विपरीत वर्ण में कौन सा अक्षर आता है? 21 नंबर पे एफ आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और एस कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पे। इसके विपरीत वर्णमाला क्रम में देखेंगे तो एच कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 19 नंबर पे आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है WUS का DFH आता है। ठीक उसी प्रकार इसी ट्रिक के अनुसार हम लोग दूसरे आंसर को भी इसी तरह देखते हैं। तो M कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 13 नंबर पे आता है। ठीक है, M कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पे। तो विपरीत वर्णमाला क्रम में देखते हैं तो N कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पे आता है। तो इसलिए N डी नंबर वाला, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या था? NPR था, NPR था। तो इसको देखते हैं कैसे आया है। तो के कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पे। और के बाद विपरीत वर्णमाला के का देखें तो के बाद पी आता है, पी कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पे। इसलिए के और पी दोनों मिलते हैं 11 नंबर पे, इसलिए इससे तुलना किया गया है। तो इसका बीच में आया पी आया, तो ये भी सही हो गया। फिर आई कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पे। और आई के बाद क्या आता है? विपरीत वर्ण में देखते हैं तो आई कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पे। और 9 नंबर का विपरीत वर्ण देखते हैं तो आर आता है, तो आर कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पे। इसलिए आई जो है बराबर है आर के, 9 9 बराबर 9। इसलिए इसके आंसर क्या आया? आई के बाद आर आया। तो यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो, मज़ेदार वीडियो और रीजनिंग से रिलेटेड और डिफेंस से कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि ऐसा वीडियो ऐसा शब्द हमें समझाइए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।